My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में मुक़न्नना की साख्त के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो देखिए, मुक़न्नना अपनी तंजीमी साख्त वो नौयत में एक ऐवानी या यूनिकैमरल या दो ऐवानी बाई कैमरल होती है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में दो ऐवानी मुक़न्नना पाई जाती है। हिंदुस्तान की 6 रियासतों को छोड़कर बाकी मानदा तमाम रियासतों में एक ऐवानी मुक़न्नना पाई जाती है। हम सबसे पहले दो ऐवानी मुक़न्नना की साख्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, दो ऐवानी मुक़न्नना के फ़ायदे क्या है, नुक़सानात क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दो ऐवानी मुक़न्नना का आगाज़ सबसे पहले बरतानिया में हुआ। ये वफ़ाक़ के लिए दो ऐवानी मुक़न्नना को ज़रूरी समझा गया है। वफ़ाक़ी निज़ाम जहाँ कहीं भी वफ़ाक़ी निज़ाम में हुकूमत है, वहाँ पर दो ऐवानी मुक़न्नना को ज़रूरी समझा गया है। चुनांचे वफ़ाक़ी निज़ामों में एक ऐवान कौम की नुमाइंदगी करता है, तो दूसरा ऐवान वफ़ाक़ी इकाइयों सूबों की नुमाइंदगी करता है। दो ऐवानी मुक़न्नना में दो ऐवान होते हैं। एक को ऐवान ज़रीन यानी कि लोअर हाउस और दूसरे को ऐवान बाला अपर हाउस कहा जाता है। ऐवान ज़रीन कौम की और ऐवान बाला सूबों या फिर रियासतों की नुमाइंदगी करता है। लेकिन बरतानिया में ऐवान बाला दारुल अमरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स शाही उनसर की नुमाइंदगी करता है। चूँकि बरतानिया वाहिदानी ममलिकत है, मुक़न्नना की साख्त की तफसील इस तरह है। हम मुक़न्नना की साख्त यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात करेंगे। तो देखिए, मुक़न्नना की साख्त जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि मुक़न्नना एक दो ऐवानी मुक़न्नना हुआ करती है और एक इसकी साख्त एक ऐवानी मुक़न्नना। इस तरह मुक़न्नना की एक ऐवानी ख़ुसूसियत और दो ऐवानी मुक़न्नना के तौर पर जानी जाती है। हम यहाँ पर दो ऐवानी मुक़न्नना की बात कर रहे हैं। तो देखिए, डायग्राम में मुल्क का नाम, मुक़न्नना का नाम, ऐवान ज़रीन, ऐवान बाला, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ममालिक और उन ममालिक में मुक़न्नना का नाम दो ऐवानी मुक़न्नना के नाम लोअर हाउस एंड अपर हाउस में वहाँ के हुकूमत के हिसाब से वहाँ पर नेम्स, वहाँ के नेम। तो देखिए, पहले तो बरतानिया की मुक़न्नना को पार्लियामेंट कहते हैं। वहाँ पर ऐवान ज़रीन लोअर हाउस को दारुल अवाम हाउस ऑफ कॉमन्स पीपुल, दारुल अमरा ऐवान बाला होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसी तरह से हिंदुस्तान में पार्लियामेंट कहते हैं या फिर संसद। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट मुक़न्नना संसद या फिर पार्लियामेंट कहलाती है। तो यहाँ पर लोकसभा, ऐवान ज़रीन लोकसभा
और राज्यसभा को ऐवान बाला कहा जाता है। अपर हाउस एंड लोअर हाउस, या फिर लोअर हाउस या अपर हाउस, इस तरह से लोकसभा को लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। इसी तरह से अमेरिका में मुकन्नना को कांग्रेस कहा जाता है। वहाँ पर लोअर हाउस को ऐवान नुमाइंदगान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। इसी तरह से सेनेट कहते हैं ऐवान बाला को। इसी तरह से पाकिस्तान की मुकन्नना कौमी असम्बली कहलाती है। वफाकी असम्बली या फिर सेनेट कहलाता है ऐवान बाला। स्विट्ज़रलैंड में फेडरल असम्बली वहाँ की मुकन्नना कहलाती है ऐवान ज़रीन, फेडरल असम्बली कहलाती है। और ऐवान बाला काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाती है। फ्रांस में मुकन्नना पार्लिमान कहलाती है, कौमी असम्बली लोअर हाउस और सेनेट जो है अपर हाउस को कहा जाता है। जापान में मुकन्नना डाइट कहलाती है, ऐवान नुमाइंदगान कहलाता है लोअर हाउस। इसी तरह से ऐवान काउंसलरान ये अपर हाउस है। हिंदुस्तानी रियासती मुकन्नना, जैसा कि हम फेडरल हुकूमत की वजह से क्या है, एक तो जो है ना लोकसभा और राज्यसभा, हिंदुस्तानी मुकन्नना संसद कहलाती है, लोकसभा और राज्यसभा में तकसीम है। इसी लिहाज से हिंदुस्तान की रियासती मुकन्नना, रियासतों में मौजूद मुकन्नना कानून साज असम्बली या कानून साज काउंसिल, यानी कि हिंदुस्तानी रियासतों में पाई जाने वाली रियासती हुकूमतें रियासती मुकन्नना के तौर पर जानी जाती हैं। इसी तरह से एक लोअर हाउस यानी कि ऐवान ज़रीन कानून साज असम्बली या विधान सभा कहा जाता है। इसी तरह से अपर हाउस कानून साज काउंसिल या फिर विधान परिषद कहलाता है। इस तरह से हम जो डायग्राम में देखे हैं कि मुल्क का नाम असम्बली यानी कि मुल्क का नाम, और वहाँ मुकन्नना का नाम, और लोअर हाउस में क्या कहते हैं, और अपर हाउस में वहाँ के ममालिक के नाम क्या हैं मुकन्नना के, ये हम डायग्राम में देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर तमाम ममालिक में ऐवान ज़रीन अवाम का नुमाइंदा और रास्त मुंतखबा इदारा होता है, इसीलिए इनके इख्तियारात ऐवान बाला से ज़्यादा होते हैं। खुसूसन हुकूमत पर निगरानी और कंट्रोल व माली मामलात में ऐवान ज़रीन का इख्तियार क़तई और ऐवान बाला से ज़्यादा होता है। पार्लिमानी हुकूमतों में ऐवान ज़रीन तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत वक्त के बेदखल कर सकता है। ऐवान बाला कानून साजी के अमल में अगरचे के ऐवान ज़रीन के मसावी इख्तियारात रखता है, इसके बावजूद ऐवान बाला ऐवान ज़रीन की मंजूरा कानून साजी में रुकावट या देरी तो पैदा कर सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं कर सकता। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया में दो ऐवानी मुकन्नना के दरमियान इख्तलाफात की सूरत में मुश्तरका इजलास के इनेकाद का तरीक़ा दस्तूर में रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया में अगर कानून साजी के लिए मुकन्नना में लोकसभा और राज्यसभा में यानी लोअर हाउस एंड अपर हाउस में जब किसी कानून साजी की जाती, कानून बनाया जाता है, तो लोकसभा में पहले और फिर राज्यसभा में नेक्स्ट जो है ना उससे बिल गुजारी जाती है। तो वहाँ पर
दो ऐवानी मुकन्नना रहने की वजह से पहले हाउस में अगर बिल पास हो गई तो दूसरी ऐवान में भी बिल पास होना ज़रूरी होता है, उसके बाद सदर की दस्तखत के लिए भेजा जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहला ऐवान उसको जो है ना बिल पास करके मंजूर करके जो है ना दूसरे ऐवान में भी जो है ना उसको उसी प्रोसीजर पे जिस तरह जो प्रोसीजर जो है ना पहले ऐवान में हुआ है उसी दूसरे ऐवान में भी उसी तरह के जो है ना प्रोसीजर में जो है ना बिल को पेश किया जाता है लोकसभा के बाद राज्यसभा में। तो इस दूसरे ऐवान की वजह से क्या होता है, टाइम में ताख़ीर होती है और दूसरा ऐवान जो ज़ायद ऐवान है वो ज़ायद ऐवान जो है ना कुछ तनकीद कर सकता है लेकिन उसको टोटली रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर देर किसी कानून को बनने में पहले ऐवान में कंप्लीट हो रहा है कानून लेकिन दूसरे ऐवान में उसको जो है ना मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, वैसी सूरत में एक हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया में जो है ना मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया जाता है। एक दस्तूर ये तरीक़ा दस्तूर में रखा गया है, यानी कि जब बिल लोकसभा में पास हो रही है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो रही है, वैसी सूरत में जो है ना क्या किया जाता है, दोनों को मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है और वहाँ पर बिल को पास किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हिंदुस्तान की रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में 1984 ईस्वी में चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामा राव ने ऐवान बाला विधान परिषद कानून साज काउंसिल को सफ़ेद हाथी करार देकर उसकी बर्खास्तगी के लिए कानून साज असम्बली से सिफारिश करारदाद के ज़रिए उसे ख़त्म कर दिया था। यानी कि जो एक ज़ायद जो ऐवान है विधान परिषद कानून साज काउंसिल रियासतों की, तो तेलुगु देशम पार्टी ने 1984 एन.टी. रामा राव की हुकूमत ने 1984 में इसे बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि ये सफ़ेद हाथी यानी कि जस्ट जो है ना एक ऐवान तो है, एक ऐवान की मौजूदगी इस तरह की है कि हाथी के दांत के जैसी, यानी कि हाथी के दांत तो दिखने में बड़े हैं लेकिन खाने के कोई और होते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे का होता है ऐवान। जो काम जो होता है वहाँ वो विधान परिषद में कंप्लीट होता है, लेकिन उसी को फिर से काउंसिल में कानून साज काउंसिल में या फिर विधान परिषद में से गुजारना ज़रूरी नहीं है बोलकर ये एक ज़ायद ऐवान है बोलकर इसको ख़त्म कर दिया गया था 1984 में एन.टी.आर. की हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में रियासती हुकूमत में। लेकिन 2004 ईस्वी में कांग्रेस हुकूमत ने ऐवान बाला के अहिया के लिए असम्बली में करारदाद मंजूर की और 2005 ईस्वी के ख़त्म तक आंध्र प्रदेश में ऐवान बाला का क़याम दोबारा अमल में आया गया। यानी कि 1984 में एन.टी. रामा राव ने इस ऐवान को जो ज़ायद ऐवान है विधान परिषद कानून साज काउंसिल उसको बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन 2004 में कांग्रेस हुकूमत ने फिर से उसको लाने के लिए कोशिश की और 2005 के आखिर में जो है ना आंध्र प्रदेश में ऐवान बाला के नाम पर विधान परिषद कानून साज काउंसिल के तौर पर जो है ना फिर से दोबारा इसको अमल आवर हुई है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर दो ऐवानी मुकन्नना की खूबियाँ क्या है, मेरिट्स ऑफ बाईकैमरलिज्म। तो यहाँ पर तो देखिए एक ऐवानी मुकन्नना की जानिब से जल्दबाजी में की जाने वाली कानून साजी पर दो ऐवानी मुकन्नना को एक मौसर रोक समझा गया है। चुनांचे दो ऐवानी मुकन्नना की जाने वाली कानून साजी पर दूसरे ऐवान में
ठंडे दिल से गौर व फिक्र करने और नक़ाइस से पाक कानून साजी का मौका फराहम करती है। तो यहाँ पर देखिए दो ऐवानी मुक़न्नना का फ़ायदा क्या है बोले तो जो जल्दबाजी में जो भी क़वानीन लिए जाते हैं, जो भी फ़ैसले लिए जाते हैं, उन फ़ैसलों को ठंडे दिमाग के और या फिर वक्त मिलता है कि उसको गौर से या फिर एक ऐवान में जब बिल पास होती है ये तो दूसरे ऐवान में जाने तक पहले ऐवान को वक्त मिलता है, जिसकी वजह से जो मिस्टेक्स है, जो भी क़ानून में मिस्टेक है उसको सुधारने का मौका मिलता है, यानी कि जो भी गलतियां हैं उसको ढूंढने का मौका मिलता है। क्योंकि बिल एक ऐवान में पास होने के बाद दूसरे ऐवान में जब जाती है तो उस वक्त ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से जो है ना जिसकी वजह से क्या होता है, वक्त ज़्यादा लगने की वजह से वक्त हर एक के पास एक ऐवान में बिज़ी है तो दूसरा ऐवान को जो है ना उस पर जो है ना मिस्टेक्स जो कोई कुछ सुधार लाने के लिए एडिट करना हो या फिर कोई मिस्टेक हुई है तो उसमें उसको जो है ना देखने का मौका मिलता है, जिससे जो है ना क़ानून साजी का मौका में जो भी नक़ाइस हैं उसको निकालने का मौका मिलता है। इसी तरह से दूसरे ऐवान को उस तश्तरी की तरह समझा गया है जो चाय को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे ऐवान क़ानून साजी में दोबारा गौर व फिक्र का मौका फराहम करता है, इससे एक ऐवान की मनमानी और मुतलक़ुल उनानी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए दो ऐवान रहने का एक फ़ायदा क्या है बोले तो जिस तरह से चाय और सासर कप एंड सासर है, जब चाय कप में होती है तो जो है ना गर्म रहती है, जब सासर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया कि चाय को पीने के काबिल मोतदिल अंदाज में, यानी कि ज़्यादा गर्म चाय किसमें प्याली में होती है, लेकिन सासर इसलिए कि मोतदिल यानी कि पीने के काबिल बनाने के लिए वो सासर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जनरल असम्बली क़ानून साज काउंसिल को एक ऐवान ज़्यादा रहने की वजह से जो है ना वक्त मिलता है और उसको दुरुस्त अंदाज में पेश करने और क़ानून में किसी किस्म की गौर व फिक्र के ज़रिए किसी एक ऐवान की मनमानी और मुतलक़ुल उनान को ख़त्म करके क़ानून साजी का मौका मिलता है दो ऐवानी मुक़न्नना रहने की वजह से। इसी तरह से दो ऐवानी मुक़न्नना एक ऐवान पर पड़ने वाले क़ानून साजी के बोझ को ख़त्म करती है। चुनांचे क़ानून साजी का अमल दोनों में से किसी भी ऐवान में शुरू किया जा सकता है और एक ऐवान की मंजूरा क़ानून साजी पर दूसरा ऐवान गौर करके उसे मंजूरी देता है, अगर ज़रूरत हो तो उसमें पाए जाने वाले नक़ाइस को दूर करता है। इस तरह दोनों ऐवान एक दूसरे की तकमीला के तौर पर काम करते हुए एक दूसरे का बोझ कम करते हैं। दूसरा ऐवान एक ज़ायद ऐवान रहने की वजह से जब एक ऐवान में बिल पेश होती है तो दूसरे को उस की कापियाँ उस क़ानून को पढ़ने का गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से जितने भी जो बोझ है एक ऐवानी मुक़न्नना रहने की वजह से एक ही ऐवान पे बोझ पड़ता है। तो दोनों ऐवान रहने की वजह से दो ऐवानी मुक़न्नना की सूरत में क़ानून साजी का बोझ जो है ना ख़त्म होता है, यानी कि एक क़ानून किसी मामले पर बन रहा है तो एक ऐवान में बिल पेश हुई, क़ानून साजी हो रही है तो दूसरे ऐवान को उस पर गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। इसी तरह से जब दूसरे ऐवान में जब बिल पेश होती है तो पहले ऐवान को उस वक्त मिलता है कि इसमें कोई जो है ना चेंजेस करने का है या फिर इसमें मिस्टेक्स है, कुछ ज़रूरी उसके बारे में मालूमात करते हुए जो है ना वो बिल को दो ऐवानी मुक़न्नना रहने की वजह से वक्त मिलने की वजह से
जो है ना वक्त दो ऐवानी मुखरना रहने की वजह से वक्त मिलता है, जिसकी वजह से दोनों ऐवान को में बिल जो है ना अच्छे ढंग से कानून साजी के ज़रिए मंजूरी दी जाती है। इसी तरह से दो ऐवानी मुखरना का एक फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से मुख्तलिफ तबक़ात मफादात के हामिल ग्रोहों को मुखरना में नुमाइंदगी मिल सकती है। ऐवान ज़रीन मजमूई तौर पर कौम की नुमाइंदगी करता है, तो ऐवान बाला ममलिकत में पाए जाने वाले मुख्तलिफ तबक़ात या मफादात के हामिल ग्रोहों की नुमाइंदगी करता है। जैसे हिंदुस्तान में राज्यसभा के लिए सदर जमहूरिया अदब, फ़नून, लतीफ़ा, साइंस, तालीम वगैरह के शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाले 12 अरकान की नामजदगी करता है, तो रियासती मुखरना के ऐवान बाला में भी रियासती गवर्नर खुसूसी सलाहियतों के हामिल चंद अफराद को नामजद करता है। इस तरह से तो देखिए यहाँ पर दोनों ऐवानों में दो ऐवानी मुखरना का एक फ़ायदा ये है, मुख्तलिफ तबक़ात मफादात के हामिल ग्रुप को नुमाइंदगी करने का मौका मिलता है। ऐवान ज़रीन मजमूई तौर पर कौम की नुमाइंदगी करता है, तो ऐवान बाला ममलिकत में पाए जाने वाले मुख्तलिफ तबक़ात मफादात के हामिल ग्रोहों की नुमाइंदगी करता है। जैसा कि हिंदुस्तान में राज्यसभा के लिए सदर जमहूरिया हिंद अदब, फ़नून, लतीफ़ा, साइंस, तालीम वगैरह के शोबों में जो है ना 12 अरकान को नामजद करता है। इसी तरह से रियासती मुखरना के ऐवान बाला में रियासती गवर्नर खुसूसी सलाहियतों के हामिल चंद अफराद को जो है ना नामजद करता है। ये एक फ़ायदा है। दो ऐवानी मुखरना वफाक के लिए लाजमी है। वफाकी ममलिकतों में ऐवान बाला वफाकी इकाइयों रियासतों के मफादात की नुमाइंदगी करता है। अमेरिका में ऐवान बाला सेनेट में तमाम रियासतों को मसावी नुमाइंदगी है, चुनांचे बड़ी और छोटी हर रियासत 2 नुमाइंदों को भेजती है, जबकि हिंदुस्तान में रियासतों को ऐवान बाला राज्यसभा में मसावी नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि आबादी के तनासब से उन्हें नुमाइंदगी हासिल है। इससे ये बात मालूम होती है कि वफाक में रियासतों के हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरा ऐवान लाजमी है। तो देखिए नेक्स्ट है दो ऐवान दूसरा ऐवान सियासी मफादात और दूसरे असरात से मुतासिर हुए बगैर काम करता है। ऐवान ज़रीन लोअर हाउस में के अरकान चूँकि अवाम से रास्त मुंतखब होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर या फिर लोअर हाउस के मेंबर्स जो है अवाम से रास्त इंतखाब होते हैं, वो अपने सियासी मफादात और मुस्तक़बिल में इंतखाबी इम्कान को सामने रख कर काम करते हैं, जबकि ऐवान बाला के अरकान अवाम से मुंतखब नहीं होते और उनकी मियाद ओहदे भी ऐवान ज़रीन के अरकान से ज़्यादा होती है। यानी कि जो लोअर हाउस है उसकी मियाद जो है 5 साल होती है, लेकिन राज्यसभा की जो मियाद है मुस्तकिल है, 6 साल है। हर 2 साल में 2/3 अक्सरियत यानी कि 1/3 हिस्सा जो है ना सबकदोश होते हैं, नए जो है ना इंतखाब उनकी जगह पर नए इंतखाब किए जाते हैं राज्यसभा मेंबर्स के। तो इस तरह से इसलिए वो अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद नहीं होते, चुनांचे वो ज़्यादा आज़ादाना तौर पर क़ानून साज़ी करने और बेहतर क़ानून साज़ी के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। इसके अलावा ऐवान बाला के अरकान अपनी उम्र, तजुर्बा और सलाहियतों में ऐवान ज़रीन के अरकान के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर मौक़िफ़ के हामिल होते हैं। जैसे राज्यसभा की रुकनियत के लिए कम अज़ कम उम्र की शर्त
30 साल है और लोक सभा के लिए 25 साल है। इस तरह राज्य सभा के अरकान ज़्यादा तजुर्बे के हामिल होते हैं। ऐवान बाला बुजुर्गाना किरदार को पेश करता है, इसलिए ऐवान बाला को ऐवान बुजुर्गान या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दीवानी मुक़न्नना में ऐवान बाला नाक़ाबिल तहलील होता है, चुनांचे ऐवान ज़रीन की अदम मौजूदगी में भी ऐवान बाला क़ानून साज़ी के तसलसल को बाकी रखता है। हिंदुस्तान में ऐवान बाला राज्य सभा नाक़ाबिल तहलील है और लोक सभा की अदम मौजूदगी में हंगामी हालात में राज्य सभा का इजलास तलब किया जा सकता है। इस तरह दूसरा ऐवान एक ऐवान की अदम मौजूदगी से पैदा होने वाले खला को पुर करता है। इसी तरह से दूसरा ऐवान राय आमा की तश्कील और इजहार का बेहतरीन ज़रिया है। ऐवान बाला के अरकान अपने तजुर्बे और महारत दान। तो देखिए यहाँ पर दूसरा ऐवान बाला के अरकान अपने तजुर्बे और महारत विज्ञान में अपनी तकरीर के दौरान हक़ाइक़ और तज्ज़िया पेश करते हैं। एक ही ऐवान की मौजूदगी में इस बात का इम्कान रहता है कि वो राय आमा को नज़रअंदाज करते हुए क़ानून साज़ी करे। दूसरा ऐवान न सिर्फ पहले ऐवान की मनमानी क़ानून साज़ी को रोकता है, बल्कि वो राय आमा के ख़िलाफ़ बनने वाली क़ानून साज़ी पर भी नज़र रखता है। तो इसी तरह से देखिए क़ानून साज़ी दो ऐवानी मुक़न्नना की ख़ामियाँ। डीमेरिट्स ऑफ बाईकैमरलिज़म। एक ऐवानी मुक़न्नना के हामी दो ऐवानी मुक़न्नना की हस्ब ज़ेल ख़ामियाँ बताते हैं। नंबर 1 है दूसरा ऐवान गैर ज़रूरी और बेकार है, चूँकि इसे कोई हकीकी इख्तियारात हासिल नहीं होते। माली उमूर में दूसरे ऐवान का इख्तियार सिफ़र होता है और पार्लिमानी हुकूमतों में सिर्फ ऐवान ज़रीन ही हुकूमत को इक़्तिदार से तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटा सकता है। तहरीक अदम एतमाद का ऐवान बाला में मंजूरी का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो महज हुकूमत पर एक अखलाक़ी दबाव का असर रखती है। यहाँ पर देखिए दूसरा ऐवान गैर ज़रूरी कहा है। किसने? एक ऐवानी मुक़न्नना के हामियों ने दो ऐवानी मुक़न्नना को जो है ना पसंद नहीं किया, क्योंकि ये एक गैर ज़रूरी और बेकार एक ऐवान है, चूँकि तमाम सारी ज़िम्मेदारी जो है ऐवान ज़रीन यानी कि लोअर हाउस लोक सभा, सपोज एग्जाम्पल हिंदुस्तान है तो लोक सभा को हासिल है तमाम किस्म के इख्तियारात। तो वैसी सूरत में दूसरा जो ऐवान गैर ज़रूरी इससे जोड़ा गया है राज्य सभा के तौर पर, वो गैर ज़रूरी है, क्योंकि क़ानून साज़ी इस राज्य सभा को माली उमूर में दूसरे ऐवान इख्तियारात जो पहला जो ऐवान है लोक सभा उतने पावर्स हासिल नहीं होते। माली बिल में तो जो है ना इसको कुछ किसी किस्म का पावर ज़्यादा हासिल नहीं रहता, सिर्फ जो है ना अखलाक़ी असर डाल किसी भी क़ानून पर अखलाक़ी असर डालने का ही पावर राज्यसभा को होता है। इसलिए जो है ना पहला जो ऐवान है असम्बली जनरल क्या बोलते लोकसभा है, पहला जो लोअर हाउस है लोकसभा के तौर पर माना जाता है, उसको जो है ना तमाम किस्म के इख्तियारात हासिल होते हैं, जो जिसको राज्यसभा को जो है ना उसके जितना लोकसभा को हासिल होते हैं उतने इख्तियारात हासिल नहीं होते, जिसकी वजह से जो है ना पहले ऐवान में क़ानून साज़ी का काम हो सकता है, तो दूसरे एक एक्स्ट्रा ऐवान को लाकर गैर ज़रूरी ताख़ीर है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है बोलकर जो है ना चंद एक ऐवानी मुक़न्नना के हामियों के मुताबिक कहते हैं।
तो देखिए ऐवान बाला कानून साजी में रुकावट और देरी का बास होता है। एक ऐवान में कानून की मंजूरी के बाद दूसरे ऐवान से उसकी मंजूरी गैर ज़रूरी देर और रुकावट पैदा करती है। ये भी मुमकिन है कि दूसरा ऐवान इस कानून साजी को ही मुस्तरद कर दे। ऐसी सूरत में कानून का मंशा व मकसद ही फौत हो जाता है। तो देखिए दूसरे ऐवान की सूरत में क्या होता है, रुकावटें पैदा होती है और वक्त ज़ाय होता है, जिसकी वजह से जो है ना गैर ज़रूरी कानून की मंजूरी रुक जाती है। अब बाज़ औक़ात इस तरह से होता है, एक ऐवान में बिल पास होती है, दूसरे ऐवान में बिल मुस्तरद हो जाती है। वैसी सूरत में क्या होता है, मुश्किल जो है ना कानून साजी में मुश्किलात दरपेश होते हैं। इसलिए एक ऐवानी मुक़न्नना के हामियों ने इस दो ऐवानी मुक़न्नना को जो है ना गैर ज़रूरी कहा है और इससे जो है ना कानून साजी में रुकावट, देर और मुस्तरद जैसे हालात पैदा होने का ख़दशा रहता है बताए हैं। इसी तरह से दूसरे ऐवान की वजह से गैर ज़रूरी अवामी ख़जाने पर बोझ बढ़ता है, जिसका खामियाजा कौम अवाम को ज़ायद महसूल की अदायगी के ज़रिए से उठाना पड़ता है। इसलिए दूसरा ऐवान गैर ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे ऐवान की मौजूदगी की वजह से गैर ज़रूरी अवामी ख़जाने पर जो है ना बोझ बढ़ जाता है। अवाम को ज़्यादा जो है ना महसूल यानी कि टैक्स अदा करना पड़ता है, क्योंकि दूसरा ऐवान जो ज़ायद है, गैर ज़रूरी के तौर पर जाना गया है, तो उसके अखराजात बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना दो ऐवानी मुक़न्नना में जो है ना अखराजात का ख़र्चा का बोझ बढ़ जाता है। दूसरा ऐवान अवामी नुमाइंदगी का किरदार नहीं रखता, बल्कि ये बिलरास्त मुंतखबा या नामज़दा अरकान पर मुश्तमिल होता है। इसलिए ये कभी भी राय आमा को पेश नहीं कर सकता, बल्कि ये अपने खुसूसी मफादात को ही पेश नज़र रखता है। चुनांचे ये कहना गलत है कि ये वसी तर राय आमा की तश्कील करता है। ये क्या है, डायरेक्ट अवाम के ज़रिए इंतखाब नहीं रहने की वजह से जो है ना ये राय आमा की नुमाइंदगी नहीं कर सकता बोलकर जो है ना एक ऐवानी मुक़न्नना के हामी कहते हैं। दूसरे ऐवान पर एक तनक़ीद ये भी की जाती है कि दूसरा ऐवान अवाम की तरफ से मुस्तरद सियासतदानों की नामज़दगी के ज़रिए पिछले दरवाज़े से बाज़ आबादकारी का एक अड्डा है। यानी कि अवाम से जब हार जाते हैं, लोकसभा के लिए जब कॉन्टेस्ट करते हैं, लोअर हाउस के लिए अवाम से डायरेक्ट वोट के ज़रिए जब नुमाइंदे हार जाते हैं, तब वैसे चंद लीडर्स भी वैसे लीडर्स भी जो है ना कम से कम राज्यसभा मेंबरशिप दूसरे ऐवान का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ आबादकारी का एक अड्डा है। वो सियासतदानों जो अवाम का सामना करते हुए ऐवान ज़रीन में नशिस्त हासिल नहीं कर सकते, नामज़दगी के पिछले दरवाज़े से इसमें दाखिल होते हैं। यानी कि डायरेक्ट वोट के ज़रिए जो है ना नशिस्त हासिल नहीं करने की सूरत में ऐवान ज़रीन में नहीं जीतने की वजह से कम राज्यसभा के लिए मुंतखब किए जाते हैं। इसी तरह से ऐवान बाला की तश्कील की नौयत हर जगह एकसा नहीं है, जबकि ऐवान ज़रीन लोकसभा की जो तश्कील है, नौयत है, हर जगह जो है ना एकसा है। डायरेक्ट अवाम के वोट के ज़रिए इंतखाब होकर लोअर हाउस के नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, और राज्यसभा की या फिर ऐवान बाला की तश्कील की नौयत हर जगह अलग अलग है। इसी तरह से आज हम कंप्लीट कर चुके हैं।